एक वीरान बस्ती के किनारे एक पुराना खंडहर पड़ा था। कहते हैं कि वहां रात के अंधेरे में अजीब आवाजें आती थीं। लोग उस रास्ते से गुजरने से डरते थे। लेकिन एक फकीर, जिसका नाम सलीम शाह था, वहीं रुकता, वहीं रात गुजारता और वहीं अल्लाह की इबादत करता। सलीम शाह दुनिया से बेनियाज था। न धन दौलत की चाह, न शोहरत की हसरत, बस अल्लाह का नाम, तस्बीह और तिलावत। उसकी सादगी और परहेजगारी देखकर लोग हैरान रहते कि वो इतनी वीरानी और खौफनाक जगह पर कैसे चैन से रह लेता है। एक रात जब आसमान पर बादल छाए हुए थे और ठंडी हवा में सन्नाटा पसरा हुआ था, सलीम शाह खंडहर के भीतर बैठा था। उसने अपने सामने चिराग जलाया और कुरान की तिलावत शुरू की। तभी अचानक उसे ऐसा लगा जैसे कोई परछाई उसके पीछे से गुजरी हो। उसने तिलावत जारी रखी, लेकिन कुछ देर बाद एक अजीब सी गूंजती हुई आवाज उसके कानों में पड़ी। ए इंसान, तू कौन है जो इस वीराने में हर रात बैठकर हमारे चैन को तोड़ता है? सलीम शाह ने तस्बीह हाथ से रखी, गहरी सांस ली और बड़े इत्मीनान से बोला, मैं अल्लाह का एक कमजोर बंदा हूं। मैं तो यहां बस अपने रब का जिक्र करता हूं। तुम कौन हो जो मुझसे बात कर रहे हो? तभी दीवार के पीछे से एक ऊंचा लंबा साया उभरा। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं। चेहरा इंसानी था, लेकिन जिस्म पर अजीब स्याह धुआं लिपटा हुआ था। वो बोला, मैं इस खंडहर का जिन्न हूं, सदियों से यहां रहता हूं। इंसान यहां आते ही नहीं थे, लेकिन तू हर रात आता है और हमारे ठिकाने में तिलावत करता है। बता, तुझे डर क्यों नहीं लगता? सलीम शाह मुस्कुराया और बोला, जिसका दिल अल्लाह से जुड़ा हो उसे मखलूक से डर कैसा? तेरा अस्तित्व भी उसी के हुक्म से है और मेरा भी। जिन्न हैरत से पीछे हट गया। उसने पहली बार किसी इंसान को बिना कांपे, बिना डर के उससे बातें करते देखा। जिन्न ने कहा, ए फकीर, मैंने इंसानों को बहकाया, उन्हें लालच और गुनाह में डुबोया, लेकिन तू अलग है। तेरी आंखों में मुझे कोई नूर दिखाई देता है। बता, तेरा राज क्या है? सलीम शाह ने नरमी से जवाब दिया, मेरा राज कुरान है, नमाज है, सब्र है और अल्लाह पर तवक्कुल है। जिन्न कुछ देर चुप रहा, फिर उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, ए फकीर, मैं भी कभी नेक जिन्नों में से था, लेकिन गफलत ने मुझे बहका दिया। मैंने इंसानों को तकलीफ पहुंचाई, उन्हें रातों में डराया, उनके दिलों में वसवसे डाले। अब मेरा दिल बोझिल है। क्या मेरे लिए भी कोई राह है? सलीम शाह ने कहा, हां, दरवाज़ा हर गुनहगार के लिए खुला है। तौबा कर, अल्लाह की तरफ लौटा। अगर तेरा दिल सच्चा है तो अल्लाह तुझे माफ करेगा। जिन्न ने कहा, लेकिन मेरा एक इम्तिहान है। अगर तू उसे पूरा कर दे तो मैं हमेशा के लिए अल्लाह का बन जाऊंगा। सलीम शाह ने पूछा, कैसा इम्तिहान? जिन्न बोला, इस जंगल के अंदर एक पुरानी कुआं है। उसमें सदियों से मेरे कबीले का सरदार कैद है। वो शैतानी ताकतों से बंधा है। अगर तू कुरान की तिलावत करके उसके बंधन तोड़ दे तो वो आजाद हो जाएगा। लेकिन याद रख, उस कुएं के अंदर उतनी अंधेरी और खतरनाक दुनिया है कि इंसान का दिल दहशत से फट जाए। सलीम शाह ने अल्लाह का नाम लिया और कहा, अगर ये नेक काम है और अल्लाह को राजी करने वाला है तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। अगली रात जिन्न ने सलीम शाह को उस कुएं तक ले गया। सचमुच कुआं बेहद पुराना और भयानक था। उसके अंदर से अजीब चीखें और सरसराहटें सुनाई देतीं। सलीम शाह ने वुजू किया, कुरान की तिलावत शुरू की और सूरह अल बकरा की आयतें जोर से पढ़ीं। जैसे जैसे उसकी आवाज गूंजती गई, कुएं से धुआं निकलने लगा। जिन्न कांप उठा। अचानक कुएं से एक औरत जैसी चीख निकली, रुक जा इंसान, तू हमें क्यों आजाद करना चाहता है? ये जिन्न हमारा गुलाम है, उसे कभी आजादी नहीं मिलेगी। सलीम शाह ने तिलावत जारी रखी। उसका दिल और मजबूत होता गया। वो कह रहा था, अल्लाह की किताब के सामने कोई ताकत कायम नहीं रह सकती। घंटों की तिलावत के बाद कुआं हिलने लगा, जंजीरें टूट गईं और अंदर से एक सफेद नूरानी जिन्न बाहर आया। वो जिन्न कबीले का सरदार था। उसने बाहर आते ही सजदा किया और कहा, ए अल्लाह के फकीर, तूने मुझे आजाद किया। तेरा ये एहसान क़यामत तक याद रखा जाएगा। काला जिन्न, जो पहले सलीम शाह से मिला था, रो पड़ा। उसने कहा, आज मुझे समझ आया कि इंसान का असल दर्जा क्या है। मैंने गुनाह करके अपनी जिंदगी बर्बाद की, लेकिन अल्लाह के नेक बंदों ने मेरी रूह को बचा लिया। सलीम शाह ने आखिर में कहा, याद रखो, ए जिन्न और ए इंसान, असली ताकत न जिस्म में है, न माल में, न दुनिया की शोहरत में। असली ताकत अल्लाह के नाम में है। जो उससे जुड़ जाए वो कभी तन्हा नहीं होता।
उसके बाद फ़कीर वहां से चला गया। जिन्हों का कबीला तौबा कर चुका था वो सब कुरान सुनने लगे, इबादत में लग गए। और आज भी कहते हैं उस वीराने में रात के सन्नाटे में तिलावत की मीठी आवाज सुनाई देती है। सबका यह कहानी हमें यह सिखाती है कि चाहे इंसान हो या जिन्न, दोनों ही अल्लाह की मखलूकन हैं। दोनों के लिए रहमत का दरवाज़ा खुला है। जो तौबा करता है अल्लाह उसे माफ़ कर देता है, और जो अल्लाह पर तवक्कुल करता है उसे कभी डरने की ज़रूरत नहीं।